गवर्नर दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने रेपो रेट बढ़ाने को लेकर कहा कि केंद्र सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया। बता दें कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में राहुल गांधी का पोस्टर फाड़े जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से बीजेपी घबरा रही है। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीएम ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन को लेकर कहा कि शाम तक देखिए कि कितने लोगों का नामांकन होगा। सबके मन में कौतूहल है कि कौन प्रत्याशी बनेगा। सीएम भूपेश बघेल ने कबीरधाम जिले के इंदौर गांव में स्थित चंडी मंदिर में पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने किसानों का ऋण माफ किया, उनके हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त दिवाली के पहले 15 अक्टूबर को दी जाएगी। बता दें कि 4 मई से भेंट मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बिलासपुर दौरे के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पलटवार किया। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी नेता अजीब बात करते हैं, किसी के घर में किसी को कोई जाकर मारे, कोई घर में फांसी लगा ले, उसमें कानून व्यवस्था की बात नहीं आती। लेकिन कहीं चक्का जाम हो, हड़ताल हो, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तब कानून व्यवस्था की बात होती है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र और गोवा में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लालच दिया गया। इसके साथ ही कहा कि लगातार यात्री ट्रेनें रद्द कर मालगाड़ी चलाई जा रही है। इसके बावजूद कोल संकट फैक्ट्री में लगातार बना हुआ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 3 लंबित विधेयकों को मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास 8 विधेयक लंबित है। उनमें से 3 विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए। इसके पहले संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री अकबर ने राज्यपाल से मिलकर इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया था। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ भूजल प्रबंधन और विनियम विधेयक 2022, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर किए। इस विधेयक के तहत अब तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति का कार्यकाल 4 साल की जगह 5 साल का होगा। इसी तरह ऊर्जा प्रभारों की दरों में बढ़ोतरी की गई। विषय 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। बीजेपी ने बस्तर पर विशेष फोकस किया है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बस्तर का दौरा किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अब 2 दिग्गजों के बाद नवनियुक्त बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे भी बस्तर के दौरे पर हैं। संतोष पांडे बस्तर संभाग के 7 जिलों और 12 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बीजेपी के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। संतोष पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी चुनावी मोड पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद फिर से घरों और प्लॉटों पर अनाधिकृत तरीके से बनाए गए भाग के नियमितीकरण की सुविधा शुरू की गई। नियमों के सरल होने के बाद रायपुर शहर के निवासी ऐसे अनाधिकृत निर्माण कार्य नियमित हुए हैं। वहीं कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे की अध्यक्षता में नियमितीकरण प्राधिकार समिति की ये पहली बैठक थी। बैठक में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 91 प्रकरणों में अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने पर विचार किया गया। सिर्फ 2 प्रकरण पार्किंग की कमी की वजह से रिजेक्ट किए गए हैं। समिति ने बाकी 79 प्रकरणों में विचार के बाद नियमितीकरण को मंजूरी दी। इनमें से 63 प्रकरण आवासीय और 26 प्रकरण गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण कार्य के हैं। जशपुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कुनकुरी लवाकेरा स्टेट हाईवे का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क की खराब क्वालिटी पर अंबिकापुर के ठेका कंपनी को रोड उखाड़ने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के अफसरों को भी कड़ी फटकार लगाते हुए गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में दाखिले का आज अंतिम दिन। स्टूडेंट सिर्फ आज ही कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। बता दें कि एडमिशन की तारीख को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था। वहीं कल रिक्त सीटों का ब्यौरा पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बीते 24 घंटे में 62 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं धमतरी जिले में एक कोरोना मरीज की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 472 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को निरस्त करने के बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर की है। चीफ जस्टिस यूयू ललित तत्काल सुनवाई के संबंध में शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। याचिकाकर्ता बीके मनीष ने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों की सूची 30 सितंबर को जारी होने की संभावना पर अर्जेंट हियरिंग का आवेदन दिया है। मुख्य न्यायाधीश उनके आवेदन से सहमत हुए तो जल्दी सुनवाई के आदेश होंगे। आदिवासी समाज के नेता योगेश ठाकुर और जांजगीर चांपा जिला पंचायत के सदस्य विद्या सदार की ओर से भी 2 याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने की तैयारी है। इधर राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी में है। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रहे गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति समिति ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है।
राजिम के फिंगेश्वर जनपद कार्यालय में 26 सितंबर से अनशन पर बैठी महिला जनपद सदस्य को भाजपा जिला गरियाबंद ने समर्थन दिया। इसके साथ ही फिंगेश्वर जनपद में हो रही भ्रष्टाचार में स्थानीय प्रशासन और जनपद अध्यक्ष पर संलिप्त होने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों को रद्द करने का मामला गरमाता जा रहा है। बिलासपुर जिला अध्यक्ष ने जिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के दौरे का विरोध किया है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को काला झंडा दिखाया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस के विरोध को सियासत का हिस्सा बताया। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में हुए मारपीट को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। मुंगेली के कबीर वार्ड में सड़क नहीं होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उचित निकासी नहीं होने से नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे कीचड़ और गड्ढे होते जा रहे हैं। इधर नगर पालिका के अधिकारियों ने जल व्यवस्था सुधारने की बात कही। बेमेतरा दुर्ग स्टेट हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई है। वहीं एक ही बाइक में सवार होकर 3 छात्र स्कूल से तिमाही परीक्षा देकर लौट रहे थे। इस बीच धमधा ब्लॉक स्कूल से देवरी जाते वक्त बेमेतरा दुर्ग स्टेट हाईवे पर बेमेतरा से दुर्ग जा रही नवीन ट्रैवल्स की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 24 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझाया गया। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया। सूत्रों की माने तो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मृतक भोलेनाथ का भाई है, जिसमें घर की पुलिस को खून से सने कपड़े और हथियार भी मिले हैं। वहीं आरोपी ने आपसी विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया। दुर्ग के शिवनाथ नदी के पुराने पुल पर एक कार लावारिस हालत में मिली है। वहीं कार सवार युवक की आत्महत्या करने की आशंका से नदी में गोताखोर उतार दिए गए हैं। कार के नंबर से पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब तक कार में सवार पलाश अग्रवाल का पता नहीं चल पाया है। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में प्रबंधन की घोर लापरवाही देखने को मिली। आईसीयू में भर्ती मरीज के मुंह पर चींटियां चल रही थी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वहीं मरीज के बेटे ने स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत की। जिला अस्पताल की टीम जांच के लिए पहुंची है। अंबिकापुर के उदयपुर इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। वन विभाग के मुताबिक हाथियों का दल उद्यान विभाग के नर्सरी में घुसा, जहां पर उन्होंने नर्सरी में पौधों को नष्ट कर दिया। वहीं गमलों को तोड़ने के साथ ही नर्सरी को बहुत नुकसान पहुंचाया। साथ ही हाथी इलाके में करीब 6 मकानों को भी अब तक तोड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून को चक्रवात ने रोक लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन की वजह से बारिश होगी। वहीं अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश हो सकती है। वहीं साइक्लोन के चलते पूरे प्रदेश में बारिश की सक्रियता नजर आएगी। रायपुर के जेल रोड परिसर में स्थित मां चामुंडा देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर अपने आप में बेहद खास है। इस मंदिर में एक साथ एक ही जगह पर 2 देवियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यानी यहाँ एक ही मंदिर में माता के 2 स्वरूपों के दर्शन होते हैं और इसलिए मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। नवरात्रि पर्व पर डोंगरगढ़ विधायक और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भुवनेश्वर बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में माता की चुनरी यात्रा निकाली। विधायक नवरात्रि के पहले दिन घुमका के दिवालय माता मंदिर से होकर 71 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की और माता को चुनरी भेंट की। दुर्गोत्सव पर भिलाई पावर हाउस में तैयार पंडाल शहरवासियों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल एंटी ड्रग्स की थीम को लेकर ये पूरा पंडाल तैयार किया गया। साथ ही पंडाल के भीतर नशे के दुष्परिणामों को दर्शाती झांकी भी प्रदर्शित की गई है। इस पंडाल को बनाने में बियर की बोतलें समेत नशे की सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है।